फाइजा स्क्रीन शेयर कर दें। चले बच्चे। मैम आई थिंक वो अभी ज्वाइन हुई है, उसको पता नहीं चला। फाइजा स्क्रीन शेयर कर दें। कर दी है मैंने। ओके, एक सेकंड। ओके चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम to respected teacher and my dear class fellows. I am Sana Raza, age number 5513. I am student of BS Chemistry first semester. I am presenting this presentation on the behalf of my group. My group members are Ikra Salim, Sabahat Babar, Faiza Lukman, Shamsa Tariq, and Myra Khan. As you can see on the screen that my today's topic is phylum Porphyra, which is commonly called sponges. Next. Porphyra. Porphyra is derived from a Latin word, porus, which means for, and phyra, which means bearing, which means for-bearing animals. Most primitive of all animals, ये ancient सबसे basic animals हैं, इनमें simple organization है. Among the approximately 9,000 spawn species are mostly marine. In 9,000 स्पीशीज हैं इसकी टोटल, उसमें से मोस्टली मैरीन है एंड सम 150 लिव इन फ्रेश वाटर और 150 के करीब फ्रेश वाटर में रहते हैं. दे आर फाउंड इन शैलो ओशन टू द डेप्थ एज ग्रेट एज 5 किलोमीटर एंड यूजुअली फाउंड अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम और ऑब्जेक्ट. ये कम गहरे पानी में भी रहते हैं और तकरीबन 5,000 मीटर की गहराई तक ये पाए जाते हैं और ये ज़्यादातर सबस्ट्रेटम किसी भी ऑब्जेक्ट या फिर रॉक वगैरह से जुड़े हुए पाए जाते हैं. ससाइल इमोबाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते. ड्रॉज फूड एंड वाटर इनटू द बॉडी, खुराक और पानी को अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. सॉल्ट वाटर स्पॉन्जेस आर ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस आर स्मॉल इन साइज एंड डल ग्रीन इन कलर. जो सॉल्ट वाटर होते हैं, स्पॉन्जेस होते हैं जो सॉल्टी वाटर में रहते हैं वो ब्राइट कलर के होते हैं और जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो डल ग्रीन कलर में होते हैं. और सम स्पॉन्जेस आर राउंड, फ्लैट, सम आर वाज लाइक. डिफरेंट शेप्स में होते हैं जैसे कि राउंड, फ्लैट, वाज लाइक. इनका साइज तकरीबन होता है 2 सेंटीमीटर से 2 मीटर्स तक और ये ना तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और ना ही ट्रिप्लोब्लास्टिक. इनमें एंडोडर्म और एक्टोडर्म वो दोनों डिफरेंशिएट नहीं होती, दोनों नहीं होती, इसलिए ये ना तो डिप्लोब्लास्टिक में पाए जाते हैं ना ही इनमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. नेक्स्ट. अच्छा हो गया. Phylum Porifera are the multicellular animals with cellular level of body organization, no distinct tissues or organs. Simply इनमें simple cellular level organization पाई जाती है. Multicellular animals होते हैं. They are mostly found in marine water. ये marine water में पाए जाते हैं. Only few are found in fresh water. कुछ ही इनमें से जो है वो fresh water में पाए जाते हैं. Size जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ 2 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक का होता है. They are either radially symmetrical और asymmetrical. इनमें radial symmetry भी होती है और asymmetry. Radial symmetry मतलब कि बॉडी हाफ्स एक सेंटर एक्सिस के अराउंड अलाइन हो, ऐसे कि अगर हम इसको किसी प्लेन में कट करें तो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट हो जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हों. ठीक है. द बॉडी कंप्राइजेस न्यूमरस पोर्स नॉन एज ओस्टिया. इन स्पॉन्जेस की बॉडीज में बहुत सारे पोर्स होते हैं जिसको हम ओस्टिया या ओसिक्यूलम बोलते हैं. द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल बट क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैन अकर. इसमें फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है लेकिन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है. ये हम आगे बताएंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कैसे होती है. माउथ एब्सेंट होता है. डाइजेशन इंट्रासेलुलर होती है, सेल्स के अंदर होती है डाइजेशन और माउथ एब्सेंट होता है. नेक्स्ट. जनरल मॉर्फोलॉजी. द सरफेस ऑफ ई स्पॉन्ज बेयर्स माइन्यूट पोर्स कॉल्ड ओस्टिया और इंक्रेंट पोर्स. इनमें स्पॉन्जेस की बॉडी पे स्मॉल पोर्स होते हैं जिसको हम ओस्टिया और इंक्रेंट पोर्स बोलते हैं. ओके ये हम नेक्स्ट. पीछे भी पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट आई विल लाइक टू इनवाइट इकरा सलीम फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन. मैम जी अस्सलाम वालेकुम. मैम जी हमारे मोबाइल की बैटरी लो हो गई है, क्लियर चाहिए. सारा दिन आपके पास कल टाइम नहीं था? कल भी आपके घर की लाइट चली गई थी क्या? मैम जी सुबह की नहीं है. सुबह की नहीं है तो अभी तक तो 5-6 घंटे हुए हैं. ओके जाएं. आज आपकी प्रेजेंटेशन है या नहीं है? मैम जी नहीं. ओके ठीक है जाएं. चले नेक्स्ट.
Respected teacher and dear fellows, Assalamu alaikum. My name is Ikra Saleem. I'm going to present the phylum Porifera, जिसकी एग्जांपल स्पॉन्जीज है. इसमें जनरल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करूंगी. द सरफेस ऑफ ईच स्पॉन्ज बेयर माइन्यूट पोर्स कॉल्ड द ओसिटिया. हर स्पॉन्ज की जो सरफेस होती है उस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि ओसिटिया या ओसिटम कहलाते हैं. और इनकरंट पोर्स, इन्हें इनकरंट पोर्स भी कहा जाता है. दीस पोर्स लेड टू अ सेंट्रल हॉलो कैविटी. ये पोर्स जो है वो एक सेंट्रल हॉलो कैविटी बनाते हैं. ये जो कैविटी है वो इंटरनल कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी या स्पॉन्जोसील कहलाती है. इट ओपन्स टू द आउटसाइड थ्रू अ लार्ज सर्कुलर ओपनिंग कॉल्ड एज ओसिकुलम. जैसे कि हम ये 7 फिगर में देख सकते हैं कि ये जो ओपनिंग है सेंट्रल कैविटी है, हॉलो कैविटी से हम पैरागैस्ट्रिक कैविटी कहते हैं. ये कैविटी ऊपर को एक सर्कुलर ओपनिंग के जरिए ओपन होती है. इस ओपनिंग को हम ओसिकुलम का नाम देते हैं. What is done into it through a series of incurrent pores or the dermal ostia. Incurrent pores ये जो sides पे हैं इनको incurrent pores या ostia कहते हैं. यहाँ से पानी outside the body से inside स्पोंजोसील कैविटी में मूव कर जाता है और प्रेजेंट इन द बॉडी वाल सेंट्रल कैविटी एंड फ्लोज आउट ऑफ द. यहाँ पे इसकी सर्कुलेशन होती है, इसके बाद डाइजेशन वगैरह होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो आउटसाइड द बॉडी मूव हो जाता है ओसिकुलम के जरिए. The opening of incurrent canals into outside is called as dermal ostia and the opening of the radiant canals into the spongocoel is called as apophyse. ये हम next डिस्कस करेंगे. जो हमारे पास दो तरह की कैनाल्स होती हैं, एक रेडियल और incurrent. नेक्स्ट है इसकी बॉडी वाल. The thin body wall which encloses the spongocoel consists of 2 cellular layers. जो स्पॉन्जोसील की बॉडी वाल्स है वो 2 सेलुलर लेयर्स ने उसे कवर किया होता है. फर्स्ट वन इज द पिनेकोडर्म एंड द सेकंड इज मेसेनकाइमा होता है. मेसेनकाइमा जो है वो जेलेटिनस मटेरियल है. फर्स्ट हम देखते हैं कि पिनेकोडर्म क्या है. द आउटर लेयर ऑफ द स्पॉन्ज इज कॉल्ड पिनेकोडर्म. जो स्पॉन्जिस की आउटर लेयर उसे पिनेकोडर्म कहते हैं. ये थिन फ्लैट पॉलीगोनल सेल से मिलकर बनी होती है जिन्हें पिनेकोसाइट्स कहते हैं. ये प्रोटेक्ट करती है एज जैसा कि ये कि आउटर लेयर है तो ये इनर जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे पास सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन्स होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर को ये प्रोटेक्ट करती है. नेक्स्ट है कोनेकोडर्म. कोनेकोडर्म द इनर एपिथेलियल लेयर्स कंटेनिंग फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट. कोइनोसाइट्स वो सेल जिनसे मिलकर कोनेकोडर्म बनती है. ये फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये next time mesoil. It is known as mesenchyma or the mesoglia. It is gelatinous matrix within a sponge. ये स्पॉन्ज में gelatinous matrix होता है. ये दोनों लेयर्स यानी कि पिनेकोडर्म और कोनेकोडर्म के दरमियान पाया जाता है. नेक्स्ट है हमारे पास सेल टाइप. स्पॉन्जेस हैव सिंपल बॉडीज. इनकी बॉडी सिंपल होती हैं. इनमें फाइलम पोरिफेरा के जो मेंबर स्पॉन्जेस हैं इनमें 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक पिनेकोसाइट्स और कोनेकोसाइट्स. पिनेकोसाइट्स जो है वो थिन वॉल्ड होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं. They line the outer surface of the sponges. They are highly contractile. Contractile means to say कि वो उनमें contractile करने की ability होती है, इसी वजह से वो अपनी shape को change भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है कोनेकोसाइट्स. यही जो कोनेकोडर्म में पाए जाते हैं सेल्स वो कोनेकोसाइट्स कहलाते हैं और ये फ्लैजिलेटेड होते हैं, वर्सटाइल सेल्स होते हैं. They have collar-like ring of microvilli surrounding the flagellum. The function of the conecocytes to generate water current through sponge and ingest food by phagocyte. ये जो food ingest करने में मदद करते हैं conecocytes. क्या होता है? Yes ma'am. Phagocytes मैम ये वो सेल होते हैं मैम ये फूड को इनगल्फ करने में मदद करते हैं. Okay. Next student. Yes, Next, I would like to call Faiza Lukman for further explanation. Assalamu alaikum everyone and my dear class fellows. My name is Faiza Lukman. I am from BS Chemistry semester. First of all, we introduce skeleton. The skeleton composed of a teeny pointed structure made of a silica and calcium carbonate called spicules. जो skeleton होता है मतलब स्पॉन्जिन का जो स्केलेटन होता है वो टीनी पॉइंटेड स्ट्रक्चर से बनता है, सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से. कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है जिन्हें हम स्पाइक्यूल्स कहते हैं. ये मेसेनकाइमा में एम्बेडेड होता है. स्केलेटन में आल्सो मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स. जो स्केलेटन होता है स्पॉन्जिस का ये प्रोटीन फाइबर से मिलकर बनता है जिन्हें हम स्पॉन्जिन कहते हैं. और फिर हमारे पास एंडोस्केलेटन एंड दीज एंडोस्केलेटन प्रोटेक्ट्स एंड सपोर्ट द सॉफ्टर पार्ट ऑफ द बॉडी. ये जो एंडोस्केलेटन ये कहते हैं इंटरनल पार्ट, इंटरनल स्केलेटन. दीज एंडोस्केलेटन ये हमारे स्केलेटन हमारे प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है हमारे सॉफ्टर पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड जो कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स होते हैं वो सबसे लार्ज स्पाइक्यूल्स होते हैं. ये नीचे इनकी शेप्स है, या ये सिलिकेशियस स्पाइक्यूल्स है, या स्पॉन्जिन है, ये कैल्सेरियस स्पाइक्यूल्स हैं. इसमें ये जो नीचे इसके ब्रैकेट में लिखा है ये क्या लिखा हुआ है? मैम ये क्लासेस
मैम ये स्पॉन्जेस के ये क्लासेस हैं मैम, हेक्साटेक्निलिडा और एंडीमोस्पोंजिया। बस 2 हैं? नो मैम, 2 और हैं, वो आगे एक्सप्लेन की हुई हैं। ओके। नेक्स्ट स्लाइड पे नेक्स्ट ये पोरीफीरा की क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट फाइलम पोरीफीरा में डिफरेंट क्लासेस हैं, क्लासेस कैलिसेरिया, क्लासेस डिमोस्पोंजिया, क्लासेस हेक्टेनिलिडा एंड सैक्लेरोस्पोंजिया इज नो लॉन्गर कंसीडर्ड एज अ क्लास। ये सारी फाइलम पोरीफीरा की क्लासेस हैं जो हमने आगे क्लासीफाई की हुई हैं। उसके बाद है फीडिंग स्पॉन्जेस फीड ऑन पार्टिकल्स विद साइज फ्रॉम 0.1 टू 5.0 pm। जो स्पॉन्जेस हैं वो फीड करते हैं पार्टिकल्स का, तकरीबन का साइज 0.1 टू 0.5 pm होता है। फिल्टर फीडर्स हम सिफ्ट माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल्स फ्रॉम आर्चियोसाइट्स वाटर। बताएं बच्चे, आर्चियोसाइट्स क्या होता है? मैम आर्चियोसाइट्स को हम अमोबोसाइट्स भी कहते हैं। ये जेलेटिनियस मटेरियल मतलब नॉन सेलुलर मटेरियल के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ये ज़्यादातर डाइजेस्ट में भी हेल्प कर देता है और ये न्यूट्रिएंट्स को मतलब मूवमेंट में भी मदद करता है। न्यूट्रिएंट्स को एक सेल से दूसरे सेल में डिलीवर करता है। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट। नाउ आई विल इनवाइट मायरा फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। Assalamu alaikum. My name is Myra Khan and I am from BS Chemistry semester, first semester. My topic is reproduction. It can be reproduced asexually or sexually. Asexual reproduction is either by budding, regeneration, fragmentation and gamete formation. Or sexually there could be monoecious and dioecious. Monoecious इसमें दोनों sex मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं और dioecious में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाए जाएं. Sperms and ovaries die from archaeocytes which undergo gametogenesis. मेनली इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है और कॉइनोसाइट जो है वो एक्ट एज नर्स सेल यानी कि वो हेल्पिंग सेल्स के तौर पर हेल्प करते हैं, एक्ट करते हैं. अच्छा, इसमें ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसकी डेफिनेशन बताएं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? मैम एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि जो जिससे ओके, नेक्स्ट चलें। पोरिफेरा लार्वा दो टाइप्स के होते हैं, एम्फीब्लास्टुला और ये ज़्यादातर कैलकेरियस स्पॉन्जेस का कैरेक्टर्स यानी उनमें पाया जाता है. एम्फीब्लास्टुला इज ओवल इन शेप, ये ओवल शेप का होता है और इसमें एक कैविटी होती है इसके मिडल में और लार्वा जो है उसमें फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं. द लार्वा स्विम्स विद फ्लैजिलेटेड पोर्शन फॉरवर्ड, ये इसको स्विमिंग में हेल्प करते हैं. पेनकैमुला, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सम कैलकेरियस हेक्साडेटिनिला एंड मोस्ट फ्रिंजियस स्पॉन्जेस, ये ज़्यादातर इन स्पॉन्जेस का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है. ओके, यहाँ पे आपके ग्रुप में से ये पता है किसी को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? किसको पता है? यस मैम, मैं एक्सप्लेन करूँ? जी मैम, मैम पता है। एक स्टूडेंट बताए। कर दें? मैम वो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कर जिसमें दो के ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाती है. कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते? मैम यानी कि जिसमें मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते, ये बाय बडिंग, बाय फ्रेगमेंटेशन, इन प्रोसेस के जरिए होती है. ओके, और बाकी स्टूडेंट्स? जी मायरा। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम. जी, कैनाल सिस्टम इनसाइड द बॉडी, इनकी बॉडीज के अंदर the water flows through a certain system of species collectively forming the canal system. इनकी बॉडी के अंदर जो पानी है वो स्पेसिस के थ्रू फ्लो करते हैं और द कैनाल सिस्टम हेल्प द स्पॉन्ज इन न्यूट्रिशन. ये कैनाल सिस्टम इनको न्यूट्रिशन में, रेस्पिरेशन में, एक्सक्रीशन में और रिप्रोड्यूस करने में हेल्प करता है. मोस्ट स्पॉन्जेस हैव वन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम, एस्कॉन टाइप, साइकोन टाइप एंड ल्यूकॉन टाइप. और ये जैसे जैसे आगे जाएंगी इनमें कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी. नेक्स्ट, एस्कॉन टाइप सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम है जो कि एस्कोनाइट स्पॉन्जेस में पाई जाती है. इट्स हैव वन ओपनिंग ऑस्टिया एंड इट्स बॉडी वॉल. इसकी बॉडी वॉल सिर्फ एक ओपनिंग पाई जाती है, इसको हम ऑस्टिया कहते हैं. द स्पॉन्जोसील इज लार्ज फ्लैजिलेटेड कैविटी एंड लाइंड बाय फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट्स. जो स्पॉन्जोसील होती है वो लार्ज होती है और इसमें फ्लैजिलेटेड कैविटी होती है और जो कि फ्लैजिलेटेड कॉइनोसाइट से उसके साथ लाइन की गई है. ऑस्टिया आउटर ओपनिंग्स ऑफ porocytes and led directly to chamber का स्पॉन्जोसील.
ऑस्टिया जो है वो पोरोसाइट्स की आउटर ओपनिंग्स होती हैं और ये हम लीड करती हैं इनटू चैम्बर का स्पॉन्जोसील. Conocytes line spongocyl and their flagella movements draw water into sponge. पानी को स्पॉन्जोसील के अंदर लेके जाती हैं ऑस्टिया के थ्रू. वाटर एग्जिट स्पॉन्ज थ्रू ऑस्कोलम और पानी की सरफेस से जो बाहर निकलता है वो ऑस्कोलम के जरिए निकलता है, यानी कि एंटर जो है वो ऑस्टिया के थ्रू होता है. और ये स्मॉल होती है, ब्रांच होती हैं, ट्यूब शेप होती हैं. ल्यूकोसिलिया, क्लेस्ट्रीना एंड कैनारिन स्टूडेंट बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट नेक्स्ट है मैम साइक्लोन एक टाइप. एब्सेंट है और एक की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं कर दूं. जी शम्सा तारिक एक्सप्लेन करें. जी जी Assalamualaikum. My name is Shamsa. My AG number is 5418. My topic is Ascon type. Ascon type more complex canal system and found only in साइकोनाइट sponges. ये बहुत ही complex पेचीदा canal system होता है जो पाया जाता है साइकोन टाइप में. Folding इसमें horizontal folding होता है. Have two types of canal, incurrent and radial paralleling एंड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर. ये इसमें कनाल सिस्टम, इसमें कनाल इनकरंट होता है और रेडियल होता है. ये एक दूसरे के अल्टरनेटिंग होते हैं. इनकरंट कनाल्स आर नॉन फ्लैजिनेटेड एंड रेडियल कनाल्स आर फ्लैजिनेटेड. जो इनकरंट कनाल होती हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, उनमें फ्लैजिला नहीं होता. जो रेडिकल कनाल्स होती हैं वो फ्लैजिलेटेड होती हैं. हैव टू ओपनिंग होती है इसमें, टर्मिनल ओस्टिया एंड प्रोस्पाइस इन इट्स बॉडी वाल्स. द स्पॉन्जिसिल इज द नैरो एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी. इसमें जो स्पॉन्जिसिल होते हैं वो बहुत ही नैरो तंग होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी होती है. इज इट लाइन बाय पिनाइकोसाइट्स फॉर एग्जांपल साइकाइफा और राइटिना. इसमें जो टर्मिनल ओस्टिया के जरिए वाटर एंटर होता है इनकरंट कैनाल में से, उसके बाद प्रोस्पाइल में जाता है, प्रोस्पाइल के बाद रेडिकल कैनाल में जाता है, रेडिकल कैनाल के बाद वो एपोपाइल में जाता है, एपोपाइल के बाद वो स्पॉन्जोसील में एंटर होता है, निकल जाता है आउटसाइड. नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप है लिक्यून टाइप. ओके बच्चे लिक्यून है मोर नेक्स्ट ग्रुप जो है ना वो प्रेजेंट करें. मैम स्टॉप शेयर कर दूं. जी जी ओके मैम. ग्रुप 3 स्टार्ट करें प्रेजेंटेशन बच्चे. ओके मैम, एक मिनट. Bismillahirrahmanirrahim. I am Hafsa Sheen from Group 3 to present this presentation. The topic of my presentation is phylum Coelenterate. First of all, I will discuss about some silent features. तो जो इसके silent features हैं Coelenterate के, Coelenterate जो हैं वो multicellular organisms होते हैं, यानी कि ऐसे organisms होते हैं जो एक से ज़्यादा cells पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे plants हो गए, human, birds, etc. और जो Coelenterate होते हैं इनकी बॉडी सिमेट्रिकल होती है, यानी इसकी बॉडी के दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी ऐसे कह सकते हैं जैसे मिरर, यानी जो एक साइड पे होगी वही दूसरी साइड पर होगी. और जितने Coelenterate के मेंबर्स होते हैं तमाम के तमाम एक्वाटिक होते हैं. और Coelenterate जो होते हैं ये सोलिटरी होते हैं या कॉलोनियल होते हैं, या तो एक होगा या फिर कॉलोनी की शेप में होंगे. और इनकी जो टाइप्स में हैं वो पॉलिप्स और मेड्यूसा हैं. पॉलिप्स जो होते हैं ये सिसाइल होते हैं, यानी कि अपनी सरफेस के साथ अटैच होते हैं, जबकि जो मेड्यूसा होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, मोबाइल स्टेज होती है उनकी. कुछ Coelenterate होते हैं वो पॉलिप्स होते हैं, जबकि कुछ मेड्यूसा होते हैं, लेकिन कुछ पॉलिप्स भी होते हैं और मेड्यूसा दोनों होते हैं. देन जो Coelenterate होते हैं इसके बारे में ये है कि इसका माउथ प्रेजेंट होता है लेकिन एनस एब्सेंट होता है. इसके अलावा ये रिस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, सर्कुलर सिस्टम इनके अंदर नहीं होता. नर्वस सिस्टम भी इसका डिफ्यूज होता है.
डिफ्यूज मतलब कि ऐसे ट्यूमर सेल जो कि डिस्कोहेसिव हों, यानी कि ये म्यूकस क्रिएट करते हैं और इनके अंदर नर्व का नेट होता है और इनकी जो डेवलपमेंट होती है इंटरेक्ट होती है, ये 2 या 1 लार्वल फॉर्म्स के जरिए डेवलप कर जाते हैं। इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो सारी की सारी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पर डिपेंड करती है और इनकी बॉडी डिप्लोप्लास्टिक होती है, यानी कि इनमें 2 जर्म्स लेयर होती हैं, एक्टो और एंडोडर्म। स्लैंट्रेस जो होती हैं, ओके, आई विल इनवाइट लाइबा Misha to next explaining. मैम लाइबा बोल रही है मुझे ज्वाइन कर लें, उसका डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, एक मिनट, मेरे पास तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा एडमिट का। तो चलिए, जो बाकी स्टूडेंट हैं उनको कहें वो दे दें लाइबा को, वो बाद में कर लेगी। यहाँ पे उनका कोई नहीं आ रहा मुझे ज्वाइन का ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट करें फिर। चले बच्चे, इतनी देर नेक्स्ट किसने देनी है? Ma'am, my name is Jaba Mahmood. I am continuing the presentation. My topic is digestion. कि इनमें digestion कैसे होती है, जो इनके अंदर एक जैसे कि अफसाने बताया कि इनके अंदर सिर्फ एक ओपनिंग होती है, तो जो इसके अंदर हॉलो कैविटी होती है उसे कहते हैं गैस्ट्रोमस्कुलर कैविटी। उसे कहते हैं, उसके जरिए फूड इंटर होता है और गैस्ट्रोडर्मल ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि म्यूकस और एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो सॉफ्ट हो जाता है और वो आसानी से डाइजेस्ट हो सकता है। इसके अंदर और गैस्ट्रोडर्मल सेल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स और इसके अंदर जो है वो फूड जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है डाइजेशन का। और जो डाइजेशन है वो आधी डाइजेशन फैगोसाइटोसिस के जरिए होती है। फैगोसाइटोसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो सेल्स हैं वो जब फूड डाइजेस्ट होता है उसके अंदर से न्यूट्रिटिव जो होते हैं पार्टिकल्स वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। फिर इसकी मूवमेंट और इजेशन का प्रोसेस है। न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स हैव आल्सो हैव कंट्रैक्टाइल फाइबर्स। कंट्रैक्टाइल फाइबर्स के मतलब जो एक्सपैंड हो सकते हैं, कंट्रैक्ट हो सकते हैं। मैम नेक्स्ट जी, कुलसुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम।